नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सबको मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। दोस्तों, आज आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना है मेरे को। किसी एक लेडी का मेरे पास कॉल आया है और उसने अपनी सारी आप बीतनी मुझे सुनाई है और उसके ऊपर क्या बीत रही है वो सब मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वो लेडी क्या है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अभी किसी के साथ रिलेशन में है, ऐसा है। तो उसने बताया कि मैडम मैं मतलब एज ए फ्रेंड मतलब उससे बात करती थी और उसने मुझे है ना अब ब्लैकमेल करना चालू कर दिया है। वो ज़बरदस्ती मतलब इस तरीके से मेरे ऊपर हावी हो रहा है कि पूरा शासन करता है मेरे ऊपर। मतलब मेरा काम करना उसके कारण मुश्किल हो चुका है। कोई भी मैं काम करती हूँ वो उस चीज़ को गलत समझता है कि मैं गलत कुछ कर रही हूँ, और जबकि उसके बच्चे हैं, सब कुछ है, फैमिली के साथ वो रहती है, लेकिन उस आदमी ने उसको बेहद परेशान करके रखा। बेचारी इतना रो रही थी कि बता नहीं सकते कि अब वो करे तो करे क्या। हर चीज़ में शक करना, हर चीज़ में कहना उस रिलेशन को मैं कैसे कैरी करूँ, जबकि वो चाहती थी कि ये रिलेशन वो ज़िंदगी भर बना के रखे कि ठीक है एज ए फ्रेंड मतलब रहता है। एक अकेली लेडी को ऐसा लगता है कि किसी के साथ बात कर लें, अपने मन की बात शेयर कर दें, तो उसका उल्टा ही हुआ। उस आदमी ने उसको ब्लैकमेल कर कर के अपने पास बुलाना कि यदि तू नहीं आई तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तेरे घर वालों को बता दूंगा। तो लेडी अब है ना डर के मारे अब उससे ज़बरदस्ती बात करती है, सिर्फ डर के मारे, और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि वो आदमी घर आ जाए और सब कुछ तबाह करके चला जाए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे आदमियों के दिमाग में चलता क्या है, क्या फितूर चलता है? सिर्फ दूसरों को बर्बाद करना और कुछ नहीं। हर छोटी छोटी चीज़ पे यदि वो लेडी काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है, अपने काम में ध्यान दे रही, और काम है तो 17 कॉल भी आते होंगे, सब कुछ होता होगा, तो उस आदमी को इस चीज़ पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? यदि तुम किसी से रिलेशन में होते हो तो उस पर एक ट्रस्ट होता है कि वो लाख 10 आदमियों के बीच में ही बैठी होगी ना, तो एक ट्रस्ट होता है कि नहीं ये कुछ गलत नहीं कर सकती है। और जब रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है तो ये रिश्ता क्यों कैरी करना? फिर ऐसे लोगों से मेरा साफ निवेदन है कि जब आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये रिश्ता वहीं छोड़ देना चाहिए। जब आप उस औरत को इतना गंदा गंदा बोल रहे हो कि वो ऐसी है वैसी, इवन उस पर इतने इल्ज़ाम लगा देना, इतने घटिया और निचले स्तर के इल्ज़ाम लगाना कि वो लेडी बाद में बैठ के रो रही है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि बता नहीं। वैसे ही वो कहती है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आज मैं परिवार के साथ रह रही हूँ सिर्फ इसलिए कि एक छत्र छाया है, और आज बाहर जाएं तो ऐसे 1000 लोग आके मेरे लिए परेशान कर देंगे। और उस लेडी ने सिर्फ इसलिए बातचीत शुरू करी थी, वो बता रही थी मेरे को कि एज ए फ्रेंड कि चलो ठीक है, कभी तुम अकेले हो मैं अकेले हूँ तो एक दूसरे से बातें शेयर कर लो, पर इसके लिए थोड़ी करी थी कि वो कंटिन्यू उसका यूज करता जाए। बार बार ये बोलना कि यदि तुम नहीं आई मिलने तो मैं तुम्हारे घर आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। समझ में नहीं आता है ये लोग कैसे हैं इस दुनिया में। आप ही लोग कुछ बताइए कि वो औरत एक डर के साए में जी रही है। कितनी मुश्किल से उसने मेरे से सारी बातें शेयर करी कि दीदी आप मुझे कुछ बताओ कि मैं करूं तो करूं क्या। अब कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ ना, मैं उसमें जा पा रही हूँ आगे ना निकल पा रही हूँ। सिर्फ उसने मेरा यूज करना चालू किया है और बस एक ही धमकी देना कि मैं तेरे घर आ जाऊंगा, यदि तू मेरे पास नहीं आई या तूने मेरे से बात नहीं करी तो तेरे घर आके खड़ा हो जाऊंगा, तेरे माँ बाप को बता दूंगा, तेरे घर वालों को बता दूंगा। तो एक बात बताइए, मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मतलब इस तरीके से अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते कि
कम से कम इतना अपने बच्चों पे भरोसा रखो कि हाँ, कि मेरा बच्चा यदि कुछ कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। और इतने फ्रेंडली रहो अपने, मैं आज सब पेरेंट्स से इतना गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रहो कि वो अपने मन की सारी बातें आपको बता सकें आके। यदि वो कुछ गलत भी करके आए तो भी आपको बता सकें कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कल के दिन ये सारी चीज़ें घटित तो ना हो, मतलब इतने टेंशन में तो कोई इंसान ना जिए। क्या पता कल के दिन वो टेंशन में कोई सुसाइड ही कर ले, कुछ आगे कुछ ऐसा कदम उठा ले कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते उस कदम के बारे में। क्यों इतना किसी को टॉर्चर करना, क्यों मानसिक रूप से इतना टॉर्चर करना? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, क्यों इतना उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि दिन रात दिमाग में वो ही टेंशन चलता रहता है कि वो शांति से अपना काम भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी, जितने भी पेरेंट्स हैं ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना सीखो। और यदि ट्रस्ट करते हो तो बच्चे साफ साफ इतनी हिम्मत रखेंगे कि कल के दिन उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना तो वो आपको आके बताएंगे। आज मेरी बेटी भी है, कुछ भी करके आती है, मुझसे सारी चीज़ें शेयर कर देती, भले फिर वो मुझे उस पर गुस्सा आए चाहे कुछ भी हो, मैं फिर थोड़ी देर में यही सोचती हूँ कि नहीं यार, एटलीस्ट इसने मुझे सब कुछ बताया, तो सच तो बताया आके। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी निगाह में सब कुछ है। मुझे मालूम है कल के दिन कोई आके बोलेगा तो मैं ये बोल तो सकती हूँ कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं ना। कम से कम इतना रखो अपने बच्चों के साथ, इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि कल के दिन कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग का बच्चा आपके पास आके सब कुछ सच बता सके। इतनी हिम्मत रखे कि उसे मालूम है कि नहीं, मेरे माँ बाप गलत रिएक्ट नहीं करेंगे, मेरी सिचुएशंस को समझेंगे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो लड़की इतनी दुखी हो गई कि मुझे खुद रोना आ गया सारा कुछ सुन के। इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है वो लड़की कि बार बार यही सोचती है कि मैं करूं तो क्या कहना है। बार बार मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो मैं कल्पना से मेरे परे हैं वो इल्ज़ाम। कहले मेरा काम है, मैं आज 10 लोगों से मुझे बात भी करना होती है, सब कुछ मतलब बैठ के बात कर रहे हैं उनसे कुछ भी, क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है। तो क्या सभी आदमियों से मेरा रिलेशन हो गया? यार धन्य है ऐसे आदमी, ऐसे आदमियों की सोच। मुझे नहीं मालूम, इसी तरीके से ही फिर आगे हम कह रहे हैं ना, कोई रिलेशन रह पाता है ना परिवार बनता है। ऐसे आदमियों का कुछ भी नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर फिर अकेले ही रह जाते हैं। और जब पछताना जब होगा ज़िंदगी में, जब कोई बिल्कुल वक्त ही निकल जाएगा, तब एहसास होगा कि हमने क्या गलत किया है। उस टाइम पर उनके पास कोई भी नहीं होगा। तो इतना भी किसी औरत को मत सताओ कि वो क्या पता क्या सोचने लगे, क्योंकि मजबूर तो है वो आपसे बात करने के लिए, आपसे रिलेशन रखने के लिए। ऐसा ना हो कहीं वो सुसाइड कर ले, फिर क्या करोगे? दुनिया के डर के मारे, इज्जत के कारण सुसाइड कर लेगी, फिर क्या कर लोगे? मत परेशान करो। ऐसे मैं सभी आदमियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा कुछ भी मत करो यार। एक ट्रस्ट करना सीखो सामने वाले के ऊपर। और जब आप सामने वाले को समझ ही नहीं पाए हो तो फिर क्यों उसी के साथ घुसना है? वो कहने लगी कि मैडम बात भी मुझसे ही करना है, सब कुछ मेरे साथ ही करना है, और बकना भी मेरे ऊपर ही है, गंदा गंदा इल्ज़ाम भी मेरे को लगाना है, और रिश्ता भी नहीं तोड़ना है। तो कहले इतना घुटन की ज़िंदगी में कैसे जीऊँ? या तो सब ठीक हो तो सब सही है। बहुत सच में बहुत घटिया किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, जो मतलब औरत को सिर्फ एक खिलौना ही समझते हैं और कुछ नहीं समझते। खैर दोस्तों, आप लोग सलाह ज़रूर देना कि ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। और मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखो
कि कल के दिन ऐसा कुछ गलत उनके साथ हो रहा है और वो सह रहे हैं, तो वो आके आपको सब कुछ बता सकें। इतनी अच्छी बॉन्डिंग आप लोग रखो, भले वो कुछ भी गलत भी हुआ हो उसके साथ, लेकिन आप लोग यदि उसका सहारा बनोगे, आप लोग यदि उसको सहारा दोगे, तो वो कभी गलत रास्ते पे भी नहीं जाएगा और आपसे आपके मन की बातें बोल पाएगा। नमस्कार दोस्तों।